माँ अपनी बेटी की बसी बसाई ज़िंदगी बर्बाद कर देती है, बल्कि ज़िंदगी बर्बाद ही नहीं करती, अपनी बेटी को सलाखों के पीछे पहुंचा देती है और अपने दामाद की ज़िंदगी ही छीन लेती है। एक सास ऐसा करती है। दरअसल ये घटना राजस्थान की है, जहां एक बेटी होती है, दामाद होते हैं, सर्दियों का टाइम था, वो सोचती है कि मैं बहुत दिन हो गए मैं अपने मायके नहीं गई हूँ, मुझे मायके जाना है। तो जो उसका पति होता है वो कहता है ठीक है, मैं 1-2 दिन के लिए अपनी शॉप बंद कर देता हूँ। उसकी शॉप थी, वो अपनी शॉप चलाया करता था। तो वो कहता है ठीक है, मैं 1-2 दिन के लिए शॉप बंद कर दूँगा, तुम्हें लेके चलता हूँ। वो मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करते हैं और अपने घर पहुँच जाते हैं। जब वो मायके आ जाती है, आने के बाद वहाँ दिन में आती है वो, जब वो आते हैं तो उसके माँ-बाप जो होते हैं वो खेतों पर काम करने गए होते हैं। वो लोग पूछते हैं आस-पड़ोस वाले से, वो कहते हैं कि तुम्हारे मम्मी-पापा बेटा काम पे गए, वहाँ खेतों में गए हैं काम करने के लिए, तुम यहीं बैठ जाओ या हमारे घर बैठ लो कुछ देर, वो अभी आ जाएँगे जब उनका काम ख़त्म हो जाएगा तो। लेकिन वो किसी के घर ना जाके घर के बाहर ही वेट करते हैं, जो घर के बाहर चौतरी बनी होती है, वहीं बैठ के वो वेट करते हैं। कुछ ही देर में उसकी माँ आ जाती है, अपनी बेटी से मिल के बहुत खुश होती है, साथ ही अपने दामाद से मिल के भी खुश होती है और फिर वो ताला खोलती है, अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद में कुछ ही देर में उसके पापा भी आ जाते हैं खेतों पर से काम ख़त्म करके। आने के बाद में सब लोग बैठते हैं, वो दामाद और ससुर दोनों एक साथ बैठ के बातें करते हैं। दोनों वो माँ-बेटी खाना बनाती हैं जाकर। खाना बनाने के बाद में शाम हो जाती है, शाम को सब खाना खाते हैं साथ में बैठकर। खाना खाने के बाद में फिर रात को सो जाते हैं। माँ-बेटी वो जो होती हैं वो एक ही कमरे में सोती हैं, ससुर अलग कमरे में सोते हैं और जो दामाद होता है उसको भी एक अलग कमरा दे दिया जाता है। अब सोने के बाद में जो दामाद होता है वो अपनी पत्नी के पास फ़ोन करता है और कहता है मैं 2 दिन के लिए यहाँ हूँ, 2 दिन बाद तो चला जाऊँगा यहाँ से, तो तुम मेरे पास आ जाओ। तो वो अपनी पत्नी को बुलाता है। पहले तो वो उसकी पत्नी मना करती है, वो कहता है फिर तो मैं चला ही जाऊँगा, 2 महीने तक तुम यहाँ रहोगी, 2 महीने तक फिर हम वैसे ही अलग रहना है, मैं अपने घर पे अकेला रहूँगा। तो उसकी पत्नी आ जाती है। आने के बाद में वो अपने पति के साथ सोती है, दोनों मतलब पति-पत्नी की तरह रात बिताते हैं और ऐसा करते हुए जब उसकी माँ की आँख खुलती है, वो देखती है मेरी बेटी नहीं है कमरे में, तो वो जाती है, जाकर देखती है कि कहाँ है। जब वो जाती है अपने दामाद के कमरे में, वो दरवाज़ा कुंडी अंदर से नहीं लगी थी, तो वो झाँक कर देखती है। जब देखती है तो वो उसके दामाद और बेटी को देखती है, वो वैसी अवस्था में देख लेती है। दोनों पति-पत्नी जो होते हैं, संबंध बना रहे होते हैं, जो वो उन्हें ऐसी अवस्था में देख लेती है। अब देखने के बाद वो वहाँ से वापस जाकर सो जाती है। अब कुछ देर बाद जब वो अपनी पत्नी, उसकी पत्नी भी जाकर अपनी माँ के पास सो जाती है। सोने के बाद सुबह उठते हैं, उसकी माँ नॉर्मल होती है, किसी को कुछ नहीं बताती, ऐसा वो पता भी नहीं चलने देती कि मैंने ऐसा देखा था। हालाँकि उसने बहुत बड़ी गलती की थी, उसे ऐसे अपनी बेटी के दामाद के कमरे में ताका-झाकी नहीं करनी चाहिए थी, सास को। अब वो वहाँ जाकर सो जाती है। अब दूसरा दिन होता है, खाना-वाना रोज़ की तरह जैसे रोज़ होता है, खाना-वाना बनाते हैं, खाते हैं। अब दूसरे दिन की जब रात आती है, अब वो फिर से अपनी पत्नी को फ़ोन करता है, लेकिन उसकी पत्नी मना कर देती है कि ये मेरा मायका है, ऐसे अच्छा नहीं लगता रोज़-रोज़, और ये कहकर वो सो जाती है। सोने के बाद उसकी माँ जो होती है उसे मतलब देख लेती है कि मेरी बेटी के पास फ़ोन आया है, और जब उसकी बेटी सो जाती है तो वो उठती है और सीधा अपने दामाद के कमरे में जाकर अपने दामाद को कुछ नहीं बोलती, जाकर उसकी रज़ाई में ही जाकर सो जाती है। सोने के बाद उसके दामाद सोचता है कि शायद मेरी पत्नी आ गई है, पहले तो मना कर रही थी, शायद उसका मूड चेंज हो गया और वो आ गई है। आने के बाद में वो उसको जैसे कि अपनी पत्नी के संग हरकतें करते हैं, वो टच करने लगता है उसे। जब फिर उसे कुछ महसूस होता है कि शायद ये मेरी पत्नी नहीं है, उसे कुछ अजीब लगता है, तो वो फ्लैशलाइट जलाकर जब देखता है तो उसकी सास होती है। ये देखकर वो चौंक जाता है, सन्न रहता है, लेकिन उसकी जो सास होती है वो उसको बोलती है कि दामाद जी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, और वो तो मना कर रही थी आने के लिए, सीमा मना कर रही थी आने के लिए, तो मैं आ गई हूँ। आप जो भी करना चाहते हैं मेरे साथ कर सकते हैं, और मैं बुरा नहीं मानूँगी और ना ही किसी को बोलूँगी इस बारे में। अब यहाँ गलती सास की भी थी, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था, दामाद बेटे के बराबर होता है। और जब वो अपने दामाद से कहती है तो दामाद भी इस बात का मना नहीं करता, और वो उस बात के लिए राज़ी हो जाता है और वो अपनी सास के साथ संबंध बनाता है जैसे कि अपनी पत्नी के साथ। अब ऐसा होता है, जब उनका काम ख़त्म होता है तो वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है। सोने के बाद में उस दिन ऐसा होता है, फिर दूसरे दिन जब सुबह होती है तो उसका दामाद कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन से दुकान बंद पड़ी है और मुझे जाकर काम करना है। वो अपनी पत्नी से कहता है,
तो जो सास होती है वो अपनी बेटी को बोलती है कि दामाद जी इतने दिनों बाद आए हैं, तो उनको बोल 2-4 दिन और रुक जाएंगे, रोज़ रोज़ तो आना नहीं होता। तो वो पत्नी जब अपने पति को बोलती है, सीमा जब बोलती है अपने पति को कि माँ मना कर रही है जाने के लिए, कह रही है 1-2 दिन और रुक जाओ, तो जाने का तो उसका भी मन नहीं था, तो वो 1-2 दिन और रुक जाता है वहाँ। जब वो रुक जाता है 1-2 दिन, उस रात फिर से ऐसा ही होता है। उसकी पत्नी उस दिन जल्दी सो जाती है। वो उसकी पत्नी खाना खाकर 9 साढ़े 9 बजे तक सो जाती है। सोने के बाद में उसकी सास का तो रोज़ का ही था, अब वो फिर से अपने दामाद के कमरे में जाती है और वही करती है जो कि वो करना चाहते थे। दोनों वो कर रहे होते हैं और उसके बाद जब उसकी पत्नी की 2 ढाई बजे आँख खुलती है तो वो देखती है कि माँ कमरे में नहीं है। जब वो बाहर जाकर देखती है कि माँ कहाँ है, तो उसे अपने पति के कमरे से कुछ आवाज़ें आती हैं। आवाज़ें जब वो आती हैं तो वो दरवाज़ा खोल कर देखती है, तो वो अपनी माँ को और अपने पति को ऐसी अवस्था में देख लेती है जो कि उसे नहीं देखना चाहिए था और ऐसा होना भी नहीं चाहिए था। जब वो देख लेती है तो उसे बड़ी तेज़ गुस्सा आता है, खूब खरी-खोटी सुनाती है अपने पति को। सुनाने के बाद में अपनी माँ को भी खूब उल्टा-सीधा बोलती है। वहीं एक पानी का पीतल का लोटा होता है भारी, वो लोटा उठाती है और अपने पति के सर पर गुस्से से दे मारती है। जब वो ज़ोरदार वार करती है अपने पति के सर से, उसे नहीं पता था कि ऐसा करने से एक बड़ा हादसा भी हो सकता है। जब वो उसके सर पर मारती है तो उसके सर में किसी ऐसी जगह लग जाती है तो उसकी तुरंत मौके पर ही मौत हो जाती है। अब ऐसा देखने के बाद में दोनों डर जाती हैं, सास और उसकी पत्नी दोनों डर जाती हैं, माँ बेटी। अब वो सोचती है शायद ये बेहोश हो गया है। बेहोश होने के बाद वो अपने पापा को बुलाती है, चिल्लाती है। जब उसके पापा आते हैं, उसका बाप आता है, जब उसकी नब्ज़ वगैरह देखता है तो वो कहता है कि दामाद जी अब इस दुनिया में नहीं है। जब ऐसा सुनते हैं तो उसकी पत्नी ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है, सीमा साथ ही उसकी सास भी रोने लगती है और वो खुद पुलिस को कॉल करती है और फिर वो रोने-धोने से आस-पड़ोस वालों को भी पता चल जाता है कि घर में दामाद आया था 2 दिन पहले और अब दामाद की मौत हो गई है। मौके पर पुलिस आती है। पुलिस को सीमा सारी सच्चाई बता देती है कि ऐसे-ऐसे बात है, ऐसे-ऐसे मैंने अपनी माँ को और अपने पति को साथ में देख लिया था। मुझे गुस्सा आया, मैंने पीतल के लोटे से वार किया तो मेरे पति की मौत हो गई है। उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। साथ ही जो सास उसकी माँ थी, उसकी माँ को कुछ दिनों के लिए सज़ा मिलती है और साथ ही उसको जुर्माना भी देना पड़ता है। तो एक माँ ने अपनी बेटी का घर इस तरह से बिगाड़ा था, क्योंकि वो बहुत गलत किया था उसने। गाँव की थी और गाँव में तो ऐसा होना भी चाहिए था, नहीं चाहिए था और उसने अपने बेटी का घर बिगाड़ा, अपनी बेटी को जेल भी भेज दिया। अपने दामाद को उसकी जान से जाना पड़ा, उसके दामाद को उसकी ही वजह से। गलती इसमें दामाद और सास दोनों की ही थी। एक माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी आपको कमेंट कर ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।